नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको मुस्लिम संत हरिदास जी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि एक महान कृष्ण भक्त थे। शांतिपुर नाम के एक राज्य में मुस्लिम शासक राज करता था। उस धर्मांध शासक के फतवे से हिंदुओं को अपना आचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते हरिनाम लेते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को यह बात बुरी लगने लगी। उन्होंने बादशाह को जाकर कहा, बादशाह सलामत, जबकि नगर में आपके हुक्मनामे से इस्लाम को सर्वव्यापी करने की मुहिम चलाई जा रही है, ऐसे में हमारा ही एक मुस्लिम फकीर हिंदू धर्म के गीत गाता फिर रहा है। इससे हमारी मुहिम पर बुरा असर पड़ता है। उस फकीर को सजा न दी गई तो हिंदू ताकतवर हो जाएंगे और बगावत हो जाएगी। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। यह खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैल गई। सब बड़े दुखी हुए और ऐसे अन्यायी बादशाह की सर्वत्र भर्त्सना होने लगी। इधर हरिदास जी जेल में भी हरि नाम का जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया और उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। काजी ने कहा, हरिदास, तुम बड़े भाग्यों से मुसलमान के घर में जन्मे हो, फिर भी काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उन्हीं जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदुओं के घर का पानी भी नहीं पीते। यह महापाप तुम न करो। इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओगे। इस पर हरिदास जी ने कहा, काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है। हमने ही उसे बांट रखा है। उसी ने प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे जिस भी रूप में उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह और भगवान की दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ, तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हुआ? इस पर गुस्से में काजी ने कहा, यह अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त सज़ा मिलेगी। या तो तुम कलमा पढ़ो या सज़ा के लिए तैयार रहो। हरिदास जी ने कहा, कोई भी किसी मानव को धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह तो मानव की अपनी दृष्टि होती है कि वह किस दृष्टि से प्रभु के पास जाता है। जो भी सज़ा दें मुझे मंजूर है, परंतु देह के टुकड़े टुकड़े होने पर भी मुझे हरि नाम छोड़ना स्वीकार नहीं। यह सुन काजी को क्रोध आ जाता है और वो कहता है, यह काफिर है। इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने बेंत लगाए जाएं कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दें। और यह कहकर उन्हें सज़ा सुना दी जाती है। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में बेंत लगाए जाने लगे। हरि नाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थिर कर लिया। बेंतों की मार से उनके मुख से उफ तक न निकली। मारने वाले थक गए, परंतु पिटने वाला अडिग रहा। चूंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थित किए थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोर स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी है, उसे कौन मार सकता है? वो भी चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए। अधिकारियों ने जब यह सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। इसी समय कृष्ण रूप स्वामी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हरिनाम की पावन सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी भी वहीं पहुंच गए और महाप्रभु के सानिध्य में हरिनाम लेते रहे। फिर महाप्रभु की आज्ञा से वे एक अन्य सन्यासी नित्यानंद जी के साथ नगर भर में हरि कीर्तन करते घूमने लगे। फिर वे पुरी आ गए और वहीं कुटिया बनाकर जीवन पर्यंत रहने लगे। धन्यवाद।